और कोई लड़का अपनी जिंदगी के सपने देखने की बजाय मौत को गले लगाने का फैसला करे। क्यों? क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपने देश से प्यार था। आज हम बात करने वाले हैं उस हीरो की जिसकी सोच आज भी लाखों लोगों को जगाती है। आज शहीद भगत सिंह की कहानी। 1907 एक क्रांतिकारी का जन्म। भगत सिंह का जन्म 1907 को पंजाब के लायलपुर, अब पाकिस्तान के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आजादी हवा की तरह चलती थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह के कान में एक ही शब्द गूंजता था, आजादी। जलियांवाला बाग का जख्म 1919। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग का खूनी कारनामा हुआ। वो अगले दिन वहां गए। मिट्टी उन्होंने अपनी जेब में भरी, क्योंकि उनके नजदीक वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, शहीदों का खून थी। उसी दिन उनके अंदर एक आग जल उठी। अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना ही जिंदगी का इकलौता मकसद है। नौजवान भारत सभा, एक नई सोच। जवानी में पहुंचते ही भगत सिंह ने सिर्फ बंदूक नहीं, सोच की ताकत को अपना हथियार बनाया। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, जहां नौजवान देश की आजादी के लिए तैयार किए जाते। भगत सिंह कहते थे, रेवोल्यूशन सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच से आती है। इक्वल्स फोरफोल्ड। लाला लाजपत राय की शहीदी, टर्निंग पॉइंट 1928। साइमन कमीशन के विरुद्ध एक शांति मार्च निकला। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला जी को जान से हाथ धोना पड़ा। भगत सिंह टूट गए पर रुके नहीं। उन्होंने फैसला किया, अंग्रेजी जुल्म का जवाब दिया जाएगा। फिर उन्होंने लाहौर में सॉन्डर्स को निशाना बनाया, जो लाठीचार्ज का जिम्मेदार था। यह उनका पहला बड़ा क्रांति का कार्य था। देन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, इनकिलाब जिंदाबाद 1929। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने धमाका किया। पर यह धमाका किसी को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों को यह बताने के लिए था कि आपकी आवाज अब हम सुनवाने वाले हैं। धुएं से भरा हॉल और दोनों क्रांतिकारी एक ही आवाज में चिल्लाए, इनकिलाब जिंदाबाद। वही नारा जो आज भी हर देशभक्त के दिल में जिंदा है। जेल में भगत सिंह, द थिंकर। जेल में उन्होंने किताब पे किताब पढ़ी, शहीद उधम सिंह, लेनिन की बुक्स, फ्रीडम के आइडियाज, सब कुछ। वो कहते थे, मेरा एक पैर जेल में नहीं और एक पैर आजाद भारत में रखा हुआ है। उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी शुरू की, क्योंकि जेल में भारतीयों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। 112 दिन तक उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को झेला। पूरा देश उनका सपोर्टर बन गया। द लास्ट डे, 2 साल का शेर, 23 मार्च 1931। वो रात जब भारत का एक बेटा अपनी जवानी कुर्बान करने जा रहा था। जेल में मुस्कुराते हुए चले। वार्डन ने पूछा, डरते नहीं हो? भगत सिंह बोले, जिस देश के लिए जिया हूं उसी के लिए मरना मेरा गर्व है। उनकी अंतिम इच्छा, मुझे फांसी से पहले गोली मार दो, ताकि एक सिपाही की तरह